हाय फ्रेंड्स, शैली के साथ किताबें में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने एक सीरीज शुरू की थी विवादित किताबों की। उस सीरीज का दूसरा उपन्यास, दूसरी किताब लेकर मैं आज आई हूँ, संस्कार। कन्नड़ लेखक U.R. अनंतमूर्ति की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक संस्कार। यह एक छोटा सा उपन्यास है। उनकी यह पहली औपन्यासिक कृति है, काफ़ी फेमस रही। इस पे फिल्म भी बनी है। कन्नड़ के वो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्हें ज्ञानपीठ भी मिल चुका है। संस्कार को आज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह किताब प्रिंट होने के बाद ही विवादों में भी आई। जो नए लोग थे उन्होंने इसका स्वागत किया, बहुत सारे लोगों ने इसे विवादित माना, इसका तिरस्कार किया, इसे धार्मिक किताब भी कहा गया। बहुत तरीके की बातें जब यह किताब छपी तो उस समय उठी थी। देश के तो लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हमें भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, इसकी कहानी को जानना चाहिए। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की बात की गई है। ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने के लिए किए जाते रहे हैं। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण है कि जो चीजें आपको किताबों में मिली है, धर्मशास्त्र हो या कानून हो या कहीं पे भी हो, जो किताब लिखित रूप में मिली है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उसमें कुछ सिचुएशंस होती हैं। अगर आपके जीवन में उससे इतर सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? सेम टू सेम उदाहरण तो उस किताब में है नहीं, तो क्या आप अपना विवेक लगाएंगे या फिर यह सोच के बैठ जाएंगे कि इसमें सेम टू सेम उदाहरण तो है ही नहीं, तो मैं अब क्या करूं? यह बात इसलिए कह रही हूं कि अक्सर जो धर्म की रूढ़िवादिता होती है या मान्यताएं जो होती हैं, उनको लेकर के लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जैसा कहा गया है, जैसा लिखा गया है, बस वही करना है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी अलग आए तो एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। इस पुस्तक में भी ऐसा ही हुआ। यूं तो संस्कार का अर्थ मृतक संस्कार से लिया जाता है, पर संस्कार के और भी कई अर्थ हैं। यह कहानी शुरू होती है नारायण नप्पा की मृत्यु से। उसके पहले का एक प्रसंग है कि प्रणेशाचार्य, एक जो ब्राह्मणों का गांव है, अग्रहार है, उस गांव में 10-12 ब्राह्मण परिवार रहते हैं। एक समय था देश में छुआछूत काफी हावी था और अलग अलग जातियों के हिसाब से टोले बने हुए होते थे। जिस अग्रहार की हम बात कर रहे हैं वहां भी ऐसी ही स्थिति थी। ब्राह्मणों का टोला अलग था, दूसरी जातियों का अलग था। प्रणेशाचार्य ब्राह्मण शिरोमणि हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। उस गांव में सबसे अधिक पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। सर्वसम्मति से उनके आचार्यत्व को मान्यता दी गई है। गांव के लोग कुछ भी करने से पहले उनसे सलाह मशवरा करते हैं। प्रणेशाचार्य की जो दिनचर्या है वह एकदम बंधी बंधाई है। अपने आप को और परिष्कृत करने के लिए उन्होंने एक जीवन भर की रोगिणी पत्नी भगीरथी से विवाह किया है। भगीरथी इतनी लाचार है, इतनी बीमार है कि वो खुद से बिस्तर से भी नहीं उठती है। प्रणेशाचार्य दवा पथ्य से लेकर उनका हर काम खुद करते हैं। उनके दिनचर्या में भगवान से पहले पत्नी की सेवा आ जाती है। पत्नी को नहला धुलाकर, खिला पिला के, दवा दे के उसके बाद ही वो अपनी पूजा में लगते हैं। जो उनके आराध्य हनुमान हैं और उनका मुख्य मंदिर गांव से बाहर नदी को पार करके जंगल के आगे है। प्रणेशाचार्य डेली पैदल वहां जाकर पूजा करते हैं और दोपहर में बैठकर लोगों को शास्त्र की कथाएं सुनाते हैं, पुराण की कथाएं सुनाते हैं। यह उनकी दिनचर्या है। जिस दिन की यह घटना है, उपन्यास प्रारंभ होता है। प्रणेशाचार्य अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके भोजन करने के लिए बैठते ही हैं कि एक स्त्री चंद्री की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ही वह परेशान हो जाते हैं क्योंकि चंद्री एक वैश्या है और उनके हिसाब से उसकी आवाज सुनने के बाद बिना मुंह हाथ धोए वह वापस भोजन नहीं कर सकते थे। पर चंद्री उन्हें जो समाचार सुनाती है वह और भी व्यथित करने वाला था। जिस नारायणप्पा के साथ वह रहती थी उसकी मृत्यु हो चुकी है। चंद्री ने यह समाचार दिया, साथ ही यह बताया कि संभवतः प्लेग के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस उपन्यास में प्लेग को लेकर के भी काफी बातें बताई गई हैं। तो नारायणप्पा की मृत्यु प्लेग से होती है। चंद्री ने यह सूचना दी, राम राम कह के
प्रणेशाचार्य तुरंत दूसरे ब्राह्मण घरों की ओर दौड़ते हैं ताकि कोई और ब्राह्मण भोजन न कर ले। लेकिन जो समस्या यहाँ आती है वह यह कि नारायणप्पा ब्राह्मणत्व को छोड़ चुका था। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा तो हुआ था, लेकिन उसके सारे आचरण ब्राह्मण विरुद्ध थे। वह मांस मदिरा खाता था, अलिच्छों के साथ मित्रता रखता था, वैश्यागमन करता था और भौतिकवादी जीवन जीता था। जबकि उस गांव में ब्राह्मण जो जितने भी थे वह बहुत ही नीरस जीवन जीते थे। बिल्कुल एक ढर्रे में बंधी हुई उनकी दिनचर्या होती थी, सेम टू सेम, जैसा कल था वैसा आज। बस जो त्योहार आते थे उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली उनके जीवन में आती थी। वह भी त्योहार पूरी तरीके से पारंपरिक रूप से मनाए जाते थे, उसमें कहीं पे भी कुछ भी बदलाव नहीं किया जाता था। ब्राह्मणों के अधिकतर घरों में एक दूसरे के रिश्तेदार कहीं न कहीं से दूर नजदीक के रिश्ते लगते थे। हिंदुओं में 7 पीढ़ी के रिश्ते लिए जाते हैं। तो जो नारायणप्पा था उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी ब्राह्मण घरों में भोजन निषेध हो जाता है। बच्चों को भोजन देने का निर्देश दे के सभी ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। समस्या यही रहती है कि अब नारायणप्पा का संस्कार कौन करेगा और करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि नारायणप्पा ने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया था पर ब्राह्मणत्व ने नारायणप्पा को नहीं छोड़ा था। लोग उसका बहिष्कार करना चाहते थे उसकी आदतों की वजह से, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने की कोशिश करते या उसे कुछ कहते थे कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें हम जात से बाहर कर देंगे या ब्राह्मणत्व से बाहर कर देंगे, तो वह पलटकर कहता था कि ठीक है कर दो, मैं जाकर मुस्लिम हो जाऊंगा और तुम सबको गोमांस खिला दूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर कोई भी उसका बहिष्कार नहीं करता था, लेकिन उसके घर लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, क्योंकि पत्नी के बीमार होने के बाद उसने उसे मायके छोड़ दिया और स्वयं चंद्री नामक एक वेश्या को अपने घर में लाके रख लिया। उसके साथ वह पत्नीवत व्यवहार करता रहा, जिसकी वजह से ब्राह्मण उसे चिढ़ते थे और उससे मेल जोल नहीं रखते थे। अब उसी नारायणप्पा की मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, सारे ब्राह्मण प्रणेशाचार्य की ओर देखते हैं कि वह कोई हल सुझाएं, और चंद्री चूंकि नारायणप्पा के अलावा इस गांव में उसका कोई नहीं था, कोई भी उससे बातचीत नहीं करता था, वह व्यथित रहती है कि जल्दी से इसका संस्कार हो तो वह अपने गांव लौट जाए। जिस व्यक्ति के साथ वह इतने दिन बहुत आराम से रही, जिसने उसे सुख सुविधा के सारे साधन दिए, उसकी मृतक देह को यूं बिना संस्कार हुए छोड़कर जाना वह नहीं चाह रही थी। इसलिए वह वहां खड़ी थी चुपचाप एक कोने में और देखना चाह रही थी कि क्या फैसला होता है। प्रणेशाचार्य ने कहा, शास्त्रों में ऐसा कोई विधान ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मणत्व को छोड़ दे और ब्राह्मणत्व उसे नहीं छोड़े तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए रिश्ते में। तो वह सबका कुछ न कुछ लगता है, इसलिए हम सभी का भोजन निषेध है, पर आगे क्या करना है पता नहीं। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे तो आचार्य आप ही हो, तो आप ही कोई हल सुझाओ, शास्त्र पढ़ो। प्रणेशाचार्य वापस घर आते हैं, शास्त्रों की ओर देखते हैं। कुछ देखने समझने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं किस शास्त्र में इसका हल ढूंढूं। फिर उन्हें लगता है कि चलता हूं मैं मंदिर की ओर। तो वह नदी पार करके मंदिर चले जाते हैं। ब्राह्मणों को कह के जाते हैं कि तुम लोग वेट करो, मैं देखता हूँ हनुमान जी ही कोई रास्ता सुझाएंगे। वहाँ वह घंटों पूजा करते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है, भूख से वो अकुला जाते हैं। बीच में उन्हें पत्नी का भी ध्यान आता है तो वो और परेशान हो जाते हैं। आधी रात का समय रहता है, भगवान की ओर से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है और पत्नी को ना आज दवा मिली न पथ्य, यह सोच के ही उनका मन बहुत व्यथित होता है और वह उल्टे पांव लौटते हैं। रास्ते में घने जंगल में उन्हें चंद्री मिलती है। अंधेरे में वे उससे टकरा जाते हैं। उससे व्याकुल चंद्री के रूप में उन्हें माँ समझ में आती है, तो वह माँ माँ कह के उसकी गोद में लेट जाते हैं। चंद्री अपने आंचल से केले निकालकर उन्हें खिलाती है और उनके साथ सो जाती है। 20 वर्षों से रोगिणी पत्नी के साथ रह के जिस ब्रह्मचर्य का वह पालन कर रहे थे वह टूट जाता है। प्रणेशाचार्य को बहुत ज्यादा ग्लानि होती है, पर पत्नी की चिंता भी हो रही होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी उठकर घर की ओर आते हैं। देखते हैं तो पत्नी सो चुकी होती है। उसे उठाकर पथ्य देते हैं, दवा पिलाते हैं और फिर से ब्राह्मणों को जाके बताते हैं कि भगवान की तरफ से उन्हें कोई भी हल नहीं मिला। भगवान ने कोई इशारा ही नहीं किया जिससे वह समझ सके कि क्या करना चाहिए, और चंद्री और अपनी बात वह छुपा लेते हैं।
जीवन में पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने कुछ किया और सहर्ष किसी को बता नहीं पाए। गांव वालों को वह कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हमें श्री मठ की ओर जाना चाहिए ताकि कुछ हल वहां के आचार्यों से मिल सके। ब्राह्मण अपने घर जाकर इसकी तैयारी करते हैं। सुबह का समय होता है। सभी ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों को मायके भेजकर खुद श्री मठ की ओर चले जाते हैं। अपनी पत्नी को दवा और पथ्य देने के लिए प्रणेशाचार्य गांव में अकेले रुकते हैं। अब गांव में चंद्री, नारायणप्पा का शव और प्रणेशाचार्य ही बचते हैं। थोड़ी देर बाद प्रणेशाचार्य जब अपनी पत्नी को पथ्य देने जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वह अकेले ही उसका संस्कार करते हैं और रात की हुई घटना को याद करके वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। चंद्री देखती है कि गांव वालों की तरफ से कोई हल तो मिला नहीं। सभी श्रीमठ की ओर चले गए हैं, पता नहीं कब लौटेंगे। गर्मी के दिन है, शव से बदबू आने लगेगी, ऊपर से प्लेग से मृत्यु हुई की संभावना है तो या और न फैले, इसलिए वह नारायणप्पा के एक मित्र को बुलाती है और उसकी मदद से उसकी गाड़ी में शव को ले जाके उसका संस्कार खुद से ही दोनों मिलके कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। प्रणेशाचार्य इस चिंता में रहते हैं कि उनसे कहाँ चूक हुई है, क्यों वह नारायणप्पा वाली समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। इस उधेड़ बुन में वे दूसरे गांव पहुंचते हैं और वहां मंदिर जाके पूजन लेते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले, इसलिए वे विशिष्ट जन की पंक्ति में न बैठकर सामान्य जन की पंक्ति में बैठ के भोजन लेते हैं। पर वहां भी उन्हें एक व्यक्ति पहचान लेता है। वह दौड़ के छुप के भाग जाते हैं। प्रणेशाचार्य सोचते हैं कि मैं यूं क्यों भाग रहा हूँ, मुझे गांव जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अब मैं पुरानी दिनचर्या से ऊब चुका हूँ। चंद्री वाली घटना भी मुझे बता देनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने मुझे अपना आचार्य माना था, तो मेरा आचरण कहीं पे भी कुछ भी गलत हुआ हो तो इसकी जानकारी देना मेरी ड्यूटी है। वह चाहते तो है कि मैं गांव जाऊं और लोगों को बताऊं, पर वह ऐसा न करके गाड़ी में बैठते हैं पर पूरब की ओर दूसरी तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी तो हमने जान ली, आइए कुछ और बिंदुओं पे बातें करते हैं। इसमें बात सिर्फ संस्कार की है ऐसा नहीं है, बात है कि जो परंपराएं हमें मिली हैं हमें उनका अपने विवेक से पालन करना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में जब चीजें हों तो प्रैक्टिकल बातों को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, हल के बारे में प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, उन परंपराओं के अनुपालन के संबंध में। यही गलती प्रणेशाचार्य से इस कथा में होती है। प्रणेशाचार्य काफी बड़े विद्वान हैं। कर्नाटका से सुदूर काशी तक जाकर उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, लेकिन जिस सामान्य सी समस्या का हल उन्हें अपने विवेक से व्यवहारिक रूप से सोचना चाहिए था, वह उसे व्यवहारिक रूप से न सोच के इसका हल शास्त्र में तलाशते हैं और भगवान से जाके मिन्नत करते हैं। अब भगवान कैसे इसका हल बता सकते थे। इस उपन्यास के माध्यम से U.R. अनंतमूर्ति कहना चाहते हैं कि जो संस्कार हमें मिले हैं, जो हमारा वेदांग कहता है, उन्हें व्यवहारिक रूप में अपनाते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। इस कथा में हम देखते हैं कि नारायणप्पा जो है उसने वेदों का अध्ययन बहुत थोड़ा किया हुआ होता है, लेकिन वह उनके पूरे मर्म को समझता है। वह जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीता है। पत्नी उसे उपयुक्त नहीं मिलती है तो वह दूसरी पत्नी लेकर आता है। क्योंकि एक पत्नी के होते हुए दूसरी ब्राह्मण पत्नी मिलती नहीं मिलती, कैसी मिलती उसे यह शंका होती है, तो जो स्त्री उसे पत्नी के रूप में पसंद होती है वह उसे ही लेकर आ जाता है और उसके साथ सुख से जीवन व्यतीत करता है। उसे सुविधा और साधन संपन्न रूप से जीवन जीना पसंद है। उसके पास साधन भी हैं, पैसे भी हैं, तो इन पैसों को वह जमीन में गाड़ के रखने की बजाय सुख सुविधा के साधन एकत्र कर उनका उपयोग करता है। चंद्री को वह लेकर आता है तो उसे गहने और कपड़ों से लाद देता है, जबकि दूसरे ब्राह्मण परिवारों में ऐसा नहीं है। वो एक तरफ दिखावा करते हैं संस्कारों का और नियमों का पालन करने का, पर दूसरी तरफ मौका मिलते ही वह पिछड़ भी जाते हैं, वह इससे नजरें चुरा लेते हैं। बस वह यही तक इनका पालन करते हैं जब तक दूसरे किसी को इसके बारे में पता न चले। ऐसी कई घटनाएं उस उपन्यास में दिखाई गई हैं जब ब्राह्मण अपने लोभ लालच पे काबू नहीं रख पाते हैं।
वे कई तरीके से नारायणप्पा को सताते हैं। द्वारा सताए जाने के कारण ही नारायणप्पा सुधरने के बजाय और ब्राह्मण विद्रोही हो जाता है। वह छुआछूत का विरोध करता है। वह कहता है कि शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। गांव के ब्राह्मणों का कहना होता है कि शास्त्र में हो या न हो, हमारी परंपराएं जैसी चली आ रही हैं, ब्राह्मणों के घर अलग रहेंगे, दूसरी जातियों के अलग रहेंगे, हमें मलेच्छों से मेल जोल नहीं रखना है तो हम नहीं रखेंगे। जबकि नारायणप्पा इन सारी बातों को प्रैक्टिकली सोचता है और प्रैक्टिकली व्यवहार करता है। दोस्तों, इस उपन्यास में कई ऐसे सवाल उभर के सामने आते हैं जिनसे आपका भी कई बार सामना हुआ होगा। उस समय भले ही आपके पास कोई हल ना मिला हो, पर इस उपन्यास को पढ़ने के बाद आपकी दृष्टि भी प्रैक्टिकल हो जाएगी और वैसी किसी भी समस्या का हल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस उपन्यास को पढ़ के एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आप संस्कारों को मानें, अपने धर्म शास्त्रों का, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, उन्हें व्यवहार में जरूर लाएं और चीजों के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। दोस्तों, इस उपन्यास में प्रणेशाचार्य और नारायणप्पा दो मुख्य पात्र हैं। इन दोनों में से नायक कौन है यह आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। इसके अलावा इन दोनों की जो जीवनचर्या है वो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। दो विपरीत जीवनचर्या, दो विपरीत जीवन मूल्य हमारे सामने रखे गए हैं, पर अनंत मूर्ति कहीं भी किसी एक को श्रेष्ठ नहीं बताते। यह चुनाव करना भी पाठक का ही काम है। हिंदी में इसे राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है। उम्मीद है आपको यह उपन्यास पसंद आया होगा, इसकी कथा पसंद आई होगी। तो आप इस उपन्यास को पढ़ें और अपनी पुस्तक लाइब्रेरी को थोड़ी सी और समृद्धि दें। बाय बाय।